अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 4 आलमी चैनल करबला मुक़द्दसा के ऑनलाइन ट्रांसमिशन प्रोग्राम मारिफ़त मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और हमारे बकिया जितने भी ट्रांसमिशन हैं उनको आप मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। जादू टीवी, रोको टीवी, अमेज़ॉन फायर टीवी, एप्पल टीवी और भावनगर गुजरात हिंदुस्तान में हुसैनी टीवी चैनल के तवस्सुत से आप हमारे प्रोग्राम को मुलाहिज़ा फरमा सकते हैं। मुंजी आलम बशरियत हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और आज इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कुछ सवालात हमारे उमूमी जो माशरे के अंदर और माशरे के बहर जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के उन्वान से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान के सामने पेश करेंगे। पहली चीज़ जो मुहिम है वो ये है कि ख़ुद इमामत की मारिफत हासिल करना, यानी वक्त के इमाम की मारिफत हासिल करना सबसे मुहिम चीज़ है। यानी अवलीन ज़िम्मेदारी हमारी ये है कि हम ख़ुद जो है वो इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की मारिफत हासिल कर सके, यानी बिन नफ्स नफीस ख़ुद जो है हम इमाम की मारिफत हासिल कर सके। और जब ज़ाहिर है हम जब ख़ुद अहले मारिफत होंगे तो दूसरे लोगों तक उस मारिफत को पहुँचा सकते हैं। देखिए, बुज़ुर्गान की ज़िंदगी के बारे में कहते हैं कि उनके 1 मिनट की ज़िंदगी हम जो उमूमी लोग हैं उनकी पूरी ज़िंदगी से उनकी 1 मिनट की ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा फ़जीलत रखती है। इसकी वजूहात ये है कि उनके अंदर उनके पास जो मारिफत थी और उनके वजूद से जो इस्तिफ़ादा हो रहा था आवाम को और लोगों को, तो वो उसी एतबार से ये चीज़ मलहूज़ ख़ास रखा जाता है कि उनकी एक लम्हे की ज़िंदगी हमारे पूरी ज़िंदगी से, यानी हमारी ज़िंदगी चाहे 60 साल की या 70 साल की या 80 साल की है, उससे उनकी 1 मिनट की ज़िंदगी बेहतर थी। उसकी वजूहात यही है कि उनके पास जो इल्म और मारिफत और वो चीज़ें जो मौजूद थी जिससे पूरे के पूरे यानी इंसानियत को फ़ायदा होता था, यानी वो उनका वजूद जो है वो इंसानियत के लिए बाबरकत था। तो इसी वजह से कहते हैं कि उनकी एक लम्हे की ज़िंदगी हमारे पूरी ज़िंदगी से बेहतर है। तो वजूहात यही है कि देखें, अगर एक इंसान माशरे में, अवलन तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, अगर एक इंसान, जैसे कहते हैं उर्दू में एक मिसाल देते हैं कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, यानी उसी तरीके से अगर एक नेक इंसान है माशरे में, माशरा गुमराह भी है, तो वो एक इंसान जो है वो बस औक़ात पूरे बशरियत जितना भी माशरा होता है उसको हिदायत करने के लिए काफ़ी होता है। बहरहाल आज के हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन अलैहि मौलाना मिर्ज़ा शमीमुल हसन नचवी साहब हमारे साथ मौजूद है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उनके सामने सवालात पेश करते हैं और उनके इल्म और मालूमात से इस्तिफ़ादा करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप? أنا ما أقدر أن أسمع صوت الضيف. जी सलाम अलैकुम किबला। सलाम वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी हाँ, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। किबला आवाज़ जो है वो कुछ शायद हमारे कंट्रोल रूम का मसला है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सबसे पहले तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अराकीन की तरफ से आपके नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप मसरूफियात के बावजूद तशरीफ़ लाए और हमें खिदमत का ये मौका फराहम फरमाया। शुक्रिया, जज़ाकुमुल्लाह तय्यबल्लाह अनफुसकुम इंशाअल्लाह। जी किबला, मैं वक्त को ज़ाया किए बग़ैर आपकी खिदमत में कुछ सवालात पेश करता हूँ। और अभी हम पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे कि ज़ाहिर है कि कुछ हमारे फ़राइज़ है और कुछ हमारे हुकूक है, यानी इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के जो हुकूक हमारे गर्दन पे हैं। तो पहला सवाल किबला ये है कि दौर हाज़िर में हम वक्त के इमाम को कैसे राज़ी कर सकते हैं, इस पर अगर आप वज़ाहत फरमाएँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتع فيها طويلا رب عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك یا کریم۔ اس دور حاضر میں امام زمانہ کو ہم کیسے راضی کر سکتے ہیں، اس کے جواب میں ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ بہت سارے دنیا میں بہت سارے چاہنے والے یہی تو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم جو ہے امام کے بہت سچے عاشق ہیں، ہم امام کے بہت اچھے ماننے والے ہیں، لیکن باوجود یہ کہ وہ امام کو تو مانتے ہیں، امام کی معرفت تو اپنے دل میں رکھتے ہیں، لیکن وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے، یا اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے بہترین اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے، یا اپنے ماں باپ کی اطاعت میں مصروف نہیں رہتے۔ مان لیجئے گا کہ ایک شخص جو ہے نماز پڑھ رہا ہے اور نماز پڑھنے کے باوجود بھی وہ جو ہے برائیوں سے نہیں بچ رہا۔ قرآن کریم کی ایک آیت اس کی طرف اشارہ کر رہی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائیوں سے بچاتی ہے اور نماز جو ہے بری چیزوں سے بچاتی ہے۔ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اگر بری چیزوں سے ہم نہیں بچ رہے تو نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم زمانے کے امام کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اپنے ماں باپ کو راضی کرنا ہوگا، اپنے گھر والوں کو راضی کرنا ہوگا، اپنے دوستوں سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے راضی کرنا ہوگا، اور اپنے حقوق کو ادا کرنا ہوگا۔ بے شک۔ اور بظاہر یہ کہ بہت سارے لوگوں کے حقوق جو ہے ہمارے گردنوں پر ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہمارے گردنوں پر ہے، دوستوں کے حقوق ہمارے گردنوں پر ہے، اپنے چاہنے والوں کے حقوق ہمارے گردنوں پر ہے، تو اس کے جب تک کہ یہ فرائض کو ہم انجام نہیں دیں گے تو اس وقت تک ہم امام زمانہ کو راضی نہیں رکھ سکتے۔ اور اس کے علاوہ دوسری حدیث آپ کے سامنے، ایک حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا کہ امام فرماتے ہیں کہ طوبی لشیتنا المتمسکین بحبلنا فی غیبت قائمنا الثابتین علی موالاتنا والبراءۃ من اعدائنا۔ بشارت ہو ہمارے شیعوں کے لیے جو ہمارے امر سے متمسک ہو جاتے ہیں اس زمانے میں کہ جس زمانے میں قائم آل محمد کا زمانہ ہوگا۔ الثابتین علی موالاتنا، ہمارے موالات پر ثابت قدم رہتے ہیں اور ہمارے دشمنوں سے بیزاری اختیار کرتے ہیں۔ اولئک منا ونحن منہم، وہ ہم میں سے ہے، ہم ان میں سے ہیں۔ قد رضوا بنا ائمۃ، وہ اس بات پہ راضی ہے کہ ہم ان کے ائمہ ہیں۔ ورضینا بہم شیعہ، ہم اس بات پہ راضی ہے کہ وہ ہمارے شیعہ ہیں۔ فطوبی لہم ثم طوبی لہم وہم اللہ معنا فی درجتنا یوم القیامہ، بشارت ہو ہمارے شیعوں کے لیے، بشارت ہو ہمارے شیعوں کے لیے کہ وہ قیامت کے دن جو ہے وہ ہمارے درجات میں ہوں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طوبہ ہے کیا، یہ بشارت ہے کیا؟ اس کے لیے امام صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ طوبى لمن تمسك بأمرنا في غیبت قائمنا فلم يزع قلبه بعد الہدایہ، بشارت ہو اس شخص کے لیے جو آخری زمانے میں یعنی ہمارے قائم آل محمد کے غیبت کے زمانے میں ہمارے امر سے متمسک ہو جاتا ہے۔ فلم یزع قلبہ، اور اس کے جو ہے دل سے جو ہے ہدایت کے بعد ضلالت کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا۔ فقلت لہو، میں نے پوچھ لیا، یعنی صحابی کہہ رہے ہیں کہ میں نے امام سے پوچھ لیا کہ جعلت فداک، میں آپ پر قربان ہو جاؤں، مت طوبہ، یہ طوبہ کیا ہے؟ قال، امام فرماتے شجرۃ فی الجنہ، کہ ایک ایسا درخت ہے جو جنت میں ہے، اصلھا فی دار علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اور جو ہے یہ جنت میں ایک ایسا درخت ہے جس کی اصل علی ابن ابی طالب کے علیہ الصلوۃ والسلام کے خانہ اقدس میں ہے، اور کوئی مومن ایسا نہیں ہے جس کے گھر میں اس کی ایک شاخ نہ ہو، اور یہ ہے خدا کے اس قول کا مطلب کہ ان کے لیے طوبہ ان کا انجام ہے۔ بے شک۔ تو ناظرین کرام، اس سے ہمیں یہی سمجھ میں آتا ہے کہ ہماری سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ ہمیں امام سے جو ہے آخری زمانے میں امام کے ولایت پر ہمیں ثابت قدم ہونا ہوگا، اور امام کے چاہنے والوں سے ہمیں دوستی کرنی ہوگی، اور امام کے دشمنوں سے ہمیں بیزاری اختیار کرنا ہوگا۔ یعنی ہماری امام زمانہ کی ولایت، امام زمانہ کے آخری زمانے میں، غیبت کے زمانے میں، انسان جب صبح جاتا ہے تو مومن بن کے جاتا ہے اور واپس شام آتا ہے تو کافر بن کر آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا عقیدہ کمزور ہو جاتا ہے، وہ امام زمانہ کی ولایت پر اس کا بھروسہ اٹھ جاتا ہے۔ تو ایسے موقع پر، ایسے وقت پر جو ہے ہمیں امام زمانہ کے امر سے جو ہے متمسک ہونا ہوگا، امام زمانہ کے جو ہے ولایت پر ہمیں ثابت قدم ہونا ہوگا، تو اس وجہ سے جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہم اپنے امام کو جو ہے راضی
कर सकेंगे। बेशक बेशक जी किबला, बहुत अच्छे तरीके से आपने वजाहत फरमाई और बिल्कुल आम फहम लहजे में और आम फहम गुफ्तगू में मोमिनीन इंशाल्लाह इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। मैं एक और सवाल आपकी खिदमत में पेश करूं कि ज़ाहिर है कि हम मुख्तलिफ़ माशरों में ज़िंदगी गुजारने वाले लोग हैं। बस औक़ात हमारे माशरे जो है वो एक मुसलमान माशरे में हम ज़िंदगी गुजारते हैं, बस औक़ात ऐसा भी होता है कि हम नॉन मुस्लिम माशरों में ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़ाहिर है वक्त के इमाम के हमारे ऊपर हुकूक है, जैसे आपने इशारा फरमाया। तो इसे उन्वान से मैं आपकी खिदमत में सवाल पेश करूं कि हम लोगों को इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तक कैसे रग़बत दे सकते हैं, इस पर भी अगर एक वजाहत हो जाए। देखिए, सबसे पहले ये कि जिस सोसाइटी में, जिस माशरे में कि जहाँ पे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, जी बिल्कुल, तो उस वक्त हमें सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमें इमाम ज़माना की मारिफत की तरफ तवज्जो दिलाना है। सुभान अल्लाह। जैसा कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, और ये हदीस अहले तसन्नुन और अहले तशय्यो के दरमियान आम है कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता वलम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मीततन जाहिलिया। जो अपने ज़माने के इमाम के मारिफत के बगैर मर जाता है, उसकी मौत जाहिलियत की मौत होती है। बेशक। और जाहिर सी बात है कि जाहिलियत की मौत से मुराद कुफ्र की मौत है। जी बेशक। तो नाज़रीन किराम, अब हम आपके सामने यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहले ज़माने के इमाम की मारिफत हमें आपको जो है ना कराना है कि ज़माने के इमाम की मारिफत कैसे कराना। और यही वजह है कि एक ऐसा, जब क़यामत का दिन होगा तो आवाज़ कुदरत आएगी कि यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कि उस वक्त जो है इमाम ज़मान हर एक को जो है उसके इमाम के साथ जो है बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले ये है कि मारिफत शख्सिल इमाम बिइस्मिही व नसबिही, इमाम की शख्सियत की मारिफत हासिल होनी चाहिए, सही लोगों तक पहुंचानी चाहिए, उनके नसब के एतबार से जो है बताना चाहिए कि उनके किताबों में इमाम ज़माना का तज़किरा कैसे पाया जाता है, ईसाइयों के किताबों में उनका तज़किरा कैसे पाया जाता है, यहूदियों की किताबों में उनका तज़किरा कैसे पाया जाता है, मजूसियों की किताबों में उनका तज़किरा, हर किताब में इमाम ज़माना का तज़किरा मौजूद है। इंजील उठाकर देख ली, उनमें तज़किरा मौजूद है, ज़बूर, कुरान मजीद, यहाँ तक के हर किताब में। और इसके अलावा दूसरी चीज ये है कि मारिफत सिफ़ातिही व ख़साइसिही, ज़माने के इमाम की मारिफत को जो है हमें बताना होगा और उनके खसाइस क्या है वो हमें लोगों तक पहुंचाना होगा। और जब हम उनके मारिफत, उनके खसाइस को और उनके सिफात हुसना को या हसना को जब हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग जो है ना खिंचकर इमाम तक पहुंचेंगे। इसलिए कि इमाम किसी हदीस में इरशाद फरमाते लौ यालमिन नास मा फी महासिन कलामिना लत्तबऊना, अगर लोगों को पता चल जाए कि हमारे कलाम में कितना मीठापन है, वो लोग हमारी इत्तिबा करने लगेंगे। सुभान अल्लाह। आज हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हमें इमाम के कलाम को लोगों तक पहुंचाना है, इमाम जो है इमाम के खसाइस को लोगों तक पहुंचाना है, इमाम की मारिफत को लोगों तक पहुंचाना है, इमाम का करम क्या है वो लोगों तक पहुंचाना है, इमाम का एहसान क्या है वो लोगों तक पहुंचाना है, इमाम के तरफ से हमारे ऊपर क्या जिम्मेदारियां हैं वो लोगों तक पहुंचाना है। बेशक। अब आप देखिएगा कि आखिरी जमाने में जो है हमें दुआ करने की जो है गुजारिश की गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी नफ्सक फइन्नका इल्लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम अरिफ नबियक, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी रसूलक फइन्नका इल्लम तुअर्रिफनी रसूलक लम अरिफ हुज्जतक, अल्लाहुम्मा अर्रिफनी हुज्जतक फइन्नका इल्लम तुअर्रिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी। ऐ परवरदिगार, अपनी ज़ात पाक की मुझे मारिफत अता कर, क्योंकि अगर तूने मुझे अपनी मारिफत से ना नवाजा तो मैं तेरे नबी को नहीं पहचान सकता। ऐ परवरदिगार, मुझे अपने रसूल की मारिफत अता फरमा, क्योंकि अगर तूने रसूल की मारिफत मुझे न बख्शी तो मैं तेरी हुज्जत से जो है बेखबर रह जाऊंगा। खुदाया, मुझे अपनी हुज्जत की मारिफत से नवाज, क्योंकि अगर तूने मुझे अपनी हुज्जत को न पहचानवाया तो मैं अपने दीन से भड़क जाऊंगा। अल्लाह। तो आप गौर फरमाइएगा कि इमाम ज़माना की मारिफत के हवाले से इमाम सादिक़ आले मोहम्मद ने जो है हमें किस तरह से जो है मारिफत के हवाले से मुतनब्बे किया है और किस तरह से जो है इमाम के हवाले से बताया है कि हमें मारिफत की दुआ जो है करनी है। बेशक। और हाथों पे हाथ रख के बैठना ये इमाम की मारिफत का कमाल नहीं है, हमें दुआ करना है, हमें इमाम के तरफ से नमाज पढ़नी है, हमें इमाम के तरफ से सदका देना है, हमें इमाम के तरफ से हज करना है, हमें इमाम के तरफ से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करना है। जितनी मारिफत बढ़ती जाएगी उतना ही इंसान इमाम से करीब होता जाएगा। अगर मारिफत में कमी पैदा हो जाएगी इमाम से दूर होता चला जाएगा। बेशक। ये यही मसला है। अब दूसरी चीज ये है कि हमें इमाम के बारे में समझाना होगा कि इमाम
हमारा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह, हम आजकल दुनिया में ये दुनिया वाले क्या कह रहे हैं कि हम इमाम का इंतजार कर रहे हैं, हम अवाम, हम हमारी कौम, हमारे लोग इमाम का इंतजार कर रहे हैं। नहीं, इमाम कह रहे हैं कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तुम हमको क्यों नहीं बुलाते हो। अब आप गौर फरमाइएगा कि अली इब्न महजियार जो 20 साल हज कर रहे थे इसी वजह से कि हज के मौके पर इमाम से मुलाकात हो जाए, इमाम की ज़ियारत नसीब हो जाए, लेकिन आखिर में जब वो थक के सो गए, मायूस हो गए, तो इमाम की तरफ से एक बशारत मिली कि तुम्हें अगले साल हज पे आना होगा, इमाम से मुलाकात हो जाएगी। अब जब अगले साल हज पे पहुंचे अली इब्न महजियार, तो एक मर्तबा खैमे में जैसे ही पहुंचे, एक नूरानी खैमा लगा, नस्ब किया हुआ था, और इमाम तशरीफ फरमा थे। इमाम ने जो है ना कहा कि ऐ अली इब्न महजियार, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह अकबर। अब आप जब तवज्जो फरमाइए कि हम इंतजार कर रहे हैं या इमाम सच्चा है जो हमारा इंतजार कर रहा है। हम अपनी दुआओं में जो है रिक्कत नहीं पेश कर रहे हैं, हम अपनी दुआओं को खुलूस के साथ नहीं पेश कर रहे हैं, हम अपनी दुआओं को पूरे अकीदे के साथ नहीं पेश कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर इतनी कमियां पैदा हो गई है, हमारे गुनाहों की वजह से इतने पर्दे पड़ गए हैं कि हम इमाम से मुलाकात नहीं कर पा रहे या इमाम की तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे। तो अली इब्न महजियार से इमाम ने कहा कि मैं तुमसे कब से मुलाकात करने के लिए तलबगार था, कब मौला कोई रास्ता ना मिला मुझे। इमाम ने एक मर्तबा उंगली के इशारे से जमीन पर खत खींचते हुए कहा कि कस्सरतुमुल अम्वाला व तजब्बरतुम अला ज़ुफ़ाइल मुमिनीन क़त्तअतुमुर रहमा अल्लज़ी बैनकुम, तुमने मालों को तो जमा कर दिया, गरीबों को भूल गए। सही। कस्सरतुम तजब्बरतुम अला ज़ुफ़ाइल मुमिनीन, हमारे ज़ईफ़ मोमिनीन के ऊपर तुमने जुल्म ज़्यादती करना शुरू कर दिया। क़त्तअतुमुर रहमा अल्लज़ी बैनकुम, तुम्हारे दरमियान जो सिले रहम था वो क़त्ए रहम में बदल गया। अल्लाह। तो अब जाहिर सी बात है जब इतने गुनाह हमारे दरमियान हो रहे हैं तो इमाम से कैसे मुलाकात हो सकती है, इमाम तक जो है ना हम कैसे पहुंच सकते हैं, हम इमाम को जो है ना लोगों तक जो है ना कैसे पेश कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अब जाहिर सी बात है कि इमाम फरमाते हैं इन्ना गैरा मुहमिलिन लिमुराअतिकुम वला नासीना लिज़िक्रिकुम, अल्लाह, कि एक लम्हे के लिए भी हम तुम्हारी याद से गाफिल नहीं होते हैं। सुभान अल्लाह। तो अब जरा सोचिएगा कि जमाने का इमाम हमें याद कर रहा है और हम जो है ना जमाने के इमाम को याद नहीं कर रहे हैं। सही। तो ये सारी चीजें हैं कि लोगों तक ये बताना होगा कि तुम अगर इमाम से जो है मुलाकात करना चाहते हो या इमाम से तुम करीब होना चाहते हो तो सबसे पहले गुनाहों से दूर रहना होगा, सब उसके बाद जो है ना नमाजों को पाबंदी से जो है अंजाम देना होगा, उसके बाद जो है ना इमाम की मारिफत के हवाले से हदीसों को समझना होगा, उसके बाद जो है ना हुकूकुन्नास और हुकूकुल्लाह को अदा करना होगा, उसके बाद माँ बाप की इताअत को तुम्हें जो है ना बखूबी अंजाम देना होगा। और उसके अलावा जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से हम जो है लोगों को इमाम वक्त की तरफ जो है ना दावत दे सकते हैं। वो ये है कि इमाम के आने के हवाले से कि इमाम, अब जाहिर सी बात है कोई सवाल करे कि आपका इमाम, आप कह रहे हैं कि इमाम पर्दे गैब में है जी, हम आपसे आपके इमाम से मिलना चाहते हैं, कब आएंगे, लेकिन ये वक्त को भी हम तय नहीं कर सकते। सही। और जो वक्त को तय करने वाला होता है वो झूठा होता है। इमाम खुद फरमाते कज़बल वक़्क़ातून, जो वक्त को तय करता है वो झूठा होता है। और उसके अलावा जो है इमाम की मोहब्बत की तरफ हमें लोगों को दावत देना होगा। सही, बेशक। अब आप जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ी हदीस है, उसका आखिरी टुकड़ा मैं पेश करना चाहूंगा कि मन अहब्बा अन युल्क़ि अल्लाहु व क़द कमुला ईमानुहु व हसुना इस्लामुहु फलियतवल्लल हुज्जत साहिबल अस्र व ज़मान, जो ये चाहता है कि उसका ईमान मुकम्मल हो जाए और जो ये चाहता है कि उसका इस्लाम बेहतरीन हो जाए तो उसे चाहिए कि साहिबुल अस्र व ज़मान से मोहब्बत अख्तियार करे। और जाहिर सी बात है कि इमाम हमसे मोहब्बत अख्तियार कर रहे, इमाम हमें चाहते हैं। इमाम अगर ना चाहते होते तो हम जिंदा ना रहते। बेशक। इमाम का ये जुमला कि अगर एक लम्हे के लिए भी मैं अपनी निगाहों से अपने शियों की तरफ से हटा लूं तो दुनिया वाले हमारे शियों को जो है शियों पर मुसल्लत हो जाएंगे, हमारे दुश्मन हमारे शियों पर मुसल्लत हो जाएंगे। इमाम की वजह से आज हम सेफ हैं, इमाम की वजह से आज महफूज है, बीमारियों से महफूज है, परेशानियों से महफूज है, वबाओं से महफूज है, मुसीबतों से महफूज है, दुनिया के शर से महफूज है, जालिमों के शर से महफूज है, इस वजह से कि इमाम हमें चाहते हैं। जब इमाम हमें चाहते हैं तो हमें भी इमाम को चाहना होगा, वैसे ही चाहना होगा जैसे हक है। और जब इमाम को हम चाहेंगे तो उसका फायदा क्या होगा कि हमारा इस्लाम बेहतरीन हो जाएगा, हमारा ईमान जो है मुकम्मल हो जाएगा, यकीनन, बेशक। और उसके अलावा इमाम के फिराक में हमें जो है बुका करना है,
अल्लाह जैसे बहुत सारे उलमा बयान करते हैं कि दुआए नुतफा पढ़ने से हमें जो है ना रिक्कत तारी होती है। बिल्कुल इमाम के जो है ना बिछड़े हुए इमाम से हमें जो है गिरिया बुका करना है। इसलिए कि इमाम फरमाते हैं कि नफ्सल महमूम लना अल मुख्तमम लिजुल्मना तस्बीहुन, हमारे लिए रंजीदा और हमारी मजलूमियत में गमगीन होना उसकी सांस तस्बीह का सवाब रखती है। अल्लाह अकबर। आप तवज्जो फरमाइए कि इमाम ज़माना, और इसके अलावा और भी दूसरी हदीस है कि जिसमें इमाम फरमाते हैं कि मन तज़क्करा मुसाबिना बका लिमर्तकबा मिन्ना काना माना फी दरजतना यौमल क़ियामा। और जो हमारे मुसीबत का तस्करा करता है और तस्करा करने के बाद गिरिया करता है, वो क़यामत के दिन वो हमारे साथ जो है जन्नत में महशूर होगा। सुभान अल्लाह। और दूसरों को जो है ना लोगों के सामने जो है इमाम ज़माना की अहमियत को बताना होगा, तभी तो इमाम के तरफ लोग आएंगे। कहा कि सबसे पहले कुछ हुकूक है जो इमाम के हैं जो हमें बताना होगा। का सबसे पहला हक वजूद इमाम का हक है। बेशक वजूद इमाम का हक क्या है कि लौल खल्लतिल अर्ज़ साअतन वाहिदा मिन हुज्जतिल्लाह लसाक़त बिअहलिहा। अल्लाह। या उसूल काफी में एक और हदीस है कि लौलल हुज्जा लसाक़तुल अर्ज़ बिअहलिहा, अगर हुज्जत खुदा जमीन पर ना हो तो जमीन वाले अहले जमीन के साथ धस जाएंगे। बेशक बेशक। तो आज महफूज है इमाम ज़माना के वजूदे जी वजूद की वजह से। बेशक। तो एक हक तो यह है कि इमाम ज़माना के वजूद का हक हमारे ऊपर है। दूसरा क़ुरबा का हक जो है जो इमाम का है वो हमारे गर्दनों पर है। वो क्या है? कुरान ऐलान कर रहा है कि कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल क़ुरबा। तो क़राबतदार के हिसाब से अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हिसाब से हमें उसका हक हमारे गर्दनों पर मौजूद है। उसके अलावा हक़्क़ुल मुनईम, मुनईम का हक, नेमत के अता करने वाले का हक है। जैसा कि ज़ारत जामे कबीरा में इरशाद फरमाया जाता है कि औलिया उन निअम है ये इमाम, यानी हमारी नेमतों पर अगर कोई सरपरस्त है तो वो जमाने का इमाम है। बेशक सुभान। परवरदिगार के हुक्म की वजह से, इमाम की बरकत की वजह से आज हमें रज़्क़ मिल रहा है, नेमतें मिल रही हैं। तो हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि हमें इमाम का शुक्रिया अदा करना है, खुदा का शुक्रिया अदा करना है। बेशक। तो ये एक और हक है। उसके अलावा इमाम बेमंजिलत वालिद है, यानी जिस तरीके से बेटे का हक बाप पर होता है या बाप का हक बेटे के ऊपर होता है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि अल इमामुल अनीस और रफीक वल वालिदु शफीक। सुभान अल्लाह। बाप मेहरबान बाप की तरह है जी। अब आप जरा तसव्वुर फरमाइएगा। और उसके अलावा रसूल ने खुद फरमाया कि अना फ़अलियुन अब्वा हाज़िल उम्मा, मैं और अली इस उम्मत के जो है बाप है। तो ये सारे कुछ हुकूक ऐसे हैं कि जो इमाम के हवाले से हमें लोगों तक पहुंचाना है। और उसके अलावा इमाम ज़माना की अहमियत को उजागर करने के लिए इमाम का जैसे ही नाम लिया जाए ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना है। बेशक बेशक। ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना है, इसलिए कि जो है इमाम के अलक़ाब में से एक लक़ब है अल क़ाइम। सही। जब इमाम बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब लक़ब क़ाइम का तज़किरा होता था, यानी क़ाइम आले मोहम्मद का तज़किरा होता था, तो वो अपनी जगह से खड़े हो जाते थे और सर को अपने हाथ को अपने सर पर रखते ताज़ीमन जो है ना झुका देते थे। अल्लाह। तो इस कदर जो है इमामों के नजदीक जमाने के इमाम की अहमियत है। बेशक। अब आप तसव्वुर फरमा सकते हैं कि इमाम का जैसे ही नाम आ जाए या इमाम के हवाले से जो है ना कोई लक़ब, और खास तौर से जो है कि इमाम का लक़ब कायम है, वो अगर किसी के जबान पर आ जाए तो उसे चाहिए कि वो अपनी जगह से खड़े हो जाए। अल्लाह अकबर। इसलिए कि ये इमाम जो है अजीम शान इमाम है, पर्दा गैब में रह गलतियों की हिफाजत कर रहे हैं। बेशक बेशक। और इसके अलावा आखिरी बात मैं जो आपके सामने पहुंचाने की सादत हासिल करूंगा वो ये है कि इस जमाने का इमाम है जिसके लिए कहा जाता है कि हमेशा कि अगर हम ये चाहते हैं कि हम अपनी जिंदगी में बरकतें देखें, हम ये चाहते हैं कि अपनी दुआएं मुस्तजाब हो जाएं, तो चाहिए कि इमाम ज़माना की सलामती की दुआ करें। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाए फी हादिस। हम आज हमारे जो है दस्तरखानों पे नई नई नेमतें दिखाई देती हैं, आप उस वक्त अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल पढ़ लीजिए। अगर आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर हो गए तो जमाने के इमाम की इजाजत की वजह से आप हाजिर हुए हैं। बेशक।
अगर आप ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ रहे हैं तो इमाम की तरफ से तौफीक मिली है तो ज़ियारत जामे कबीरा पढ़ रहे हैं, बेशक। या आप किसी मोमिन भाई की मदद कर रहे हैं तो इमाम की तरफ से इजाजत मिली है तो आप मोमिन भाई की मदद कर रहे हैं। तो जब जब भी इमाम की याद आ जाए तो आप इमाम की सलामती के लिए दुआ पढ़ लें, इमाम की सलामती के लिए जो है आप या दुआ पढ़ लें। इसका फायदा ये है कि मैं 2-4 जुमलों में पेश कर दूंगा ताकि हमारे पैगाम जो है लोगों तक पहुंच जाए और जो है नाज़रीन किराम इससे इस्तेफादा हासिल कर लें, इस्तेफादा कर लें। कहा कि इमाम के हवाले से कहा जाता है कि जब कोई इमाम की सलामती के लिए दुआ करता है तो उसके बहुत सारे फायदे। इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम के ज़माने में जो है एक शख्स जो हमारे मजहब का नहीं था, वो मुतवक्किल के ज़माने का था, उसको जो है कुछ हमारे शिया बरादरान ने जो है ना पीट दिया जी, और उसने कहा कि मैं जाकर मुतवक्किल बादशाह के दरमियान जाकर शिकायत करूंगा। और वो देखा कि मुतवक्किल के दरबार के सामने जो है सारे लोग जो है ना सब बस्ता है और सारे जो है कतार में खड़े हुए हैं, और किसी पूछ लिया कि भाई कौन आ रहा है, इतनी सजावट क्यों हो रही है? कहा कि वो राफिजियों का इमाम आ रहा है। अब जाहिर सी बात है कि इमाम जो है सवारी पर बैठे हुए हैं और इमाम की निगाहें जमीन पर है और इमाम की सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, लेकिन इसके दिल में ख्याल पैदा हुआ कि जो भी आने वाला है परवरदिगार उसको मुतवक्किल के शर से हिफाजत कर अल्लाह। तो जैसे ही दिल से ये दुआ निकली, इमाम की सवारी वहां रुकी। रुकने के बाद एक मर्तबा इमाम ने कहा इस्तजाब अल्लाह दुआक कस्सर मालक व कस्सर औलादक व तव्वल उम्रक, अल्लाह तेरी दुआ कबूल कर लिया, सुभान अल्लाह। और इसके बदले में कि तेरे माल में इजाफा होगा, तेरे उम्र में इजाफा होगा और तेरे औलाद में इजाफा होगा। वो कहता है कि जब मैं इस्फहान वापस लौटा तो मेरे 10 बेटे और मेरे पास इतनी दौलत, आज मैं इतने साल का हो गया। तो जो इंसान जिस मारिफत नहीं रखता था लेकिन दिल से इमाम की सलामती के लिए दुआ किया तो इमाम जो है उसके हवाले से इतने फायदे दे रहे हैं। तो अगर हम इमाम को ना देखे हुए इमाम की सलामती के लिए दुआ करेंगे तो इमाम भी हाथों को बुलंद करके हमारे हक में दुआ करेंगे कि ऐ परवरदिगार ये मेरे शिया है जिन्होंने हमें कभी नहीं देखा लेकिन बारहा सलामती की दुआ कर रहे हैं। तो हाथों को बुलंद करके जमाने का इमाम यही कह रहा होगा कि परवरदिगार जो भी दुआ कर रहे हैं उनके माल में इजाफा कर दे, उनकी औलाद में इजाफा कर दे, उनकी हयात में इजाफा। यकीनन, बेशक बेशक जी किबला, बहुत अच्छे तरीके से आपने वजाहत फरमाई। और एक इशारा किबला आपने जो दुआओं की तरफ आपने इशारा फरमाया, इस उन्वान से भी अगर एक सवाल आपकी खिदमत में पेश करूं, इस पर भी कुछ वजाहत हो जाए कि दौर ग़ैबत कुबरा में मासूमीन अलैहिमुस्सलाम से कौन कौन सी दुआओं की ताकीद हुई है और कौन सी ऐसी दुआएं हैं कि जो ग़ैबत कुबरा में इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ग़ैबत कुबरा में वो दुआएं मोमिनीन को कसरत से तिलावत करनी चाहिए, इस पर भी अगर एक मुख्तसरन गुफ्तगू हो जाए। जी सवाल तो बहुत अच्छा है और इसके हवाले से आपके खिदमत में कुछ बातें जो है पेश करने की सादत हासिल करेंगे कि बहुत सारी दुआएं ऐसी हैं कि जिसके हवाले से अइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने ज़माने ग़ैबत में पढ़ने के लिए काफी ताकीद की है और मुदावमत के हवाले से भी उन्होंने बाखबर की है। और यही सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी दुआ ये है कि मैंने अभी पेश की है कि अल्लाहुम्मा अर्रिफ़नी नफ़्सक फ़इन्नका इन लम तुअर्रिफ़नी नफ़्सक लम अरिफ़ रसूलक, ये वाली दुआ जो बहुत ही अहमियत वाली दुआ है। और दूसरी दुआ ये है कि ज़माने की सलामती के इमाम की सलामती के हवाले से कि अल्लाहुम्मा कुल्ल वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन वाली दुआ। और तीसरी जो दुआ है वो ये है कि इमाम से रिवायत की गई है तो इमाम ने कहा कि आखिरी ज़माना एक ऐसा ज़माना आएगा कि जिस ज़माने में इंसान का जो है जीना दुश्वार हो जाएगा, उसका ईमान खतरे में पड़ जाएगा। तो जब किसी ने पूछा कि मौला हम ऐसे ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर वो ज़माना हम तर्क कर लें तो ऐसे ज़माने में बचना कैसे मुमकिन हो सकता है? तो इमाम ने फरमाया कि तुम्हें चाहिए कि दुआए गरीख पढ़ें। अब इमाम से किसी ने पूछा कि मौला वो दुआए गरीख क्या है? तो इमाम फरमाते हैं कि या अल्लाह या रहमान या रहीम या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हमें
آخری زمانے میں جو ہے پڑھنی چاہیے اور آخری زمانے میں بے حد جو ہے ضروری ہے. اور اس کے علاوہ دعائے ندبہ کے حوالے سے بھی تاکید کی گئی ہے کہ دعائے ندبہ مستحب ہے کہ چاروں عیدوں میں پڑھی جائے، جیسے دعائے عید الفطر میں اور عید الاضحیٰ میں، غدیر کے عید میں، اور جمعے کے دن جو ہے باقاعدہ شیخ نوری نے تحیۃ الزائر میں جو ہے اس کے استحباب کے حوالے سے پیش کیا ہے، اور شب جمعہ بھی جو ہے دعائے ندبے کو پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے کہ جس کے حوالے سے جو ہے قضائے حوائج کے حوالے سے، امام زمانہ سے توسل کے حوالے سے، کہ جب بلائیں عام ہو جائے، شدت زمانہ جو ہے عام ہو جائے، ایسے موقع پر تمہیں اگر کوئی راستہ نہ ملے تو تمہیں دعائے فرج پڑھنا چاہیے. تو وہ دعائے فرج وہ ہے کہ جو آپ کو جو ہے اس مشکل امر سے جو ہے آپ کو نجات دلا سکتا ہے. تو یہ ہے کہ الہی عظم البلا وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکا وعلیک المعضل فی شدت والرخاء. یہ دعا بہت ہی اہم ہے، ہر نماز کے بعد شیعوں کو جو ہے پڑھنا چاہیے. بے شک. اس کے علاوہ امام صادق آل محمد سے روایت کی گئی ہے کہ من حقوقنا علی شیعتنا، کہ ہمارے حقوق میں سے جو ہمارے شیعوں کے گردنوں پر ہے، ان حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہر نماز کے ہر فریضے کے بعد یہ دعا 3 مرتبہ پڑھیں: یا رب محمد عجل فرج آل محمد، یا رب محمد احفظ غیبت محمد، یا رب محمد انتقم لابنہ محمد. اس دعا کو 3 مرتبہ جو ہے ہر شیعہ جو ہے ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیے. بے شک. اور اس کے علاوہ اللہم کل ولیک، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے علاوہ بہت ساری دعائیں ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں کہا گیا ہے کہ، اور اس میں خاص طور سے ایک دعا بھی ہے دعائے عہد، کہ جو ہمیں غیبت امام میں پڑھنا چاہیے. جی قبلہ، اسی دعائے عہد پر تقریباً ہمارے پاس 4 سے 5 منٹ کا ٹائم ہے. دعائے عہد کی کیا فضیلت ہے، اس پر بھی اگر ایک مختصراً گفتگو ہو جائے. البتہ ٹائم بھی جو ہے وہ تقریباً آخر تک پہنچ چکا ہے. جی بسم اللہ کیجیے. ٹھیک ہے، بس اب مختصر طریقے سے میں آپ کے سامنے دعائے عہد کی اہمیت کو پیش کرنا چاہوں گا کہ امام صادق علیہ محمد سے روایت ہے کہ جو اللہ سے دعا کرے 40 صبح اس عہد و پیمان کے ساتھ کہ وہ ہمارے قائم کے انصار میں شمار کیا جائے گا. اللہ اکبر. اس عہد و پیمان کے ساتھ کہ جو ہمارے قائم کے انصار میں شمار کیا جائے گا، اگر وہ ان کے ظہور سے پہلے مر گیا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اس کی قبر سے باہر نکالے گا. سبحان اللہ. اور وہ زمانے کے امام کے فوج میں اسے جو ہے نا شامل کر دے گا. اور جو اب جب دعائے عہد پڑھیں گے تو اس دعائے عہد کے ہر لفظ کے بدلے میں اس کے نام اعمال میں 1000 نیکیاں لکھ دے گا اور 1000 جو ہے گناہوں کو معاف کر دے گا. سبحان اللہ. 40 صبح جو ہے اس دعائے عہد کو پڑھنا چاہیے. اگر کوئی شیعہ یا کوئی بندہ مومن چاہتا یہ ہے کہ زمانے کے امام کے لشکر میں اس کا شمار ہو، تو اسے چاہیے کہ بغیر جو ہے ناغہ کیے ہوئے 40 صبح ہر نماز فجر کی نماز کے بعد دعائے عہد کو پڑھ لینا چاہیے. بے شک بے شک. جی قبلہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے گفتگو فرمائی. اور آخر میں اگر مومنین کے لیے کوئی نصیحت ہے، مومنین کے لیے کوئی میسیج ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے ذریعے سے انشاءاللہ مومنین سماعت فرما رہے ہیں. بسم اللہ کیجیے. جی ہمارے جو ہے مومنین کی خدمت میں یہی میں تو نصیحت تو نہیں کر سکتا، لیکن ایک پیغام جو ہے میں دینا چاہوں گا سارے مومنین کی خدمت میں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، ادھر سے ادھر ہو جائے، زمانے کے امام کو نہ بھولے. سبحان اللہ. زمانے کے امام سے توسل کریں. بہت سارے علماء اور مجتہدین کا یہ کہنا ہے کہ دن میں 12 گھنٹے یا 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ امام سے توسل کریں، امام کی طرف متوجہ ہو جائے اور امام سے باتیں کریں. آپ جو باتیں کرنا چاہتے ہیں امام سے باتیں کریں اور امام آپ کی ہر بات کو سنتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ آغائے آیت اللہ وحید خراسانی ظاہراً ہے، اور ان کے علاوہ بہت سارے مجتہدین کا کہنا یہ ہے کہ اگر چاہتے ہیں کہ سعادت دارین آپ کو مل جائے، چاہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کی سعادت آپ کو مل جائے، تو کم سے کم سورہ یاسین کا ثواب زمانے کے امام کے خدمت سے ہدیہ کریں. بے شک بے شک. زمانے کے امام کو روزانہ آدھے گھنٹے یا 1 گھنٹہ یا 15 منٹ کے لیے اپنے آپ کو امام سے لو لگا لیں، امام سے باتیں کریں، امام کی خدمت میں اپنا توسل پیش کریں، امام سے اپنے گھر کے احوال کو پیش کریں، اور کافی ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی زندگی میں کامیابی
हासिल करते हुए नजर आएंगे। जी बेशक बेशक, बहुत ही खूबसूरत पैगाम, बहुत ही अच्छा पैगाम। मौला आपके तौफीकात खैर में इजाफ़ा फरमाए। और एक दफ़ा फिर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम टीवी के तमाम अरकान की तरफ से और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप की तरफ से आपकी नहायत ही ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे आपने इशारा फरमाया। करबला मुक़द्दसा में आपकी तरफ से नायब ज़ियारा और दुआ गो है और आपसे भी इल्तिमास से दुआ करते हैं। सलामत रहे, बड़ी मेहरबानी। इन्हीं अल्फाज के साथ फ़ी अमानिल्लाह, खुदा हाफिज़। जी ये थे हमारे साथ आली जनाब मौलाना मिर्ज़ा शमीमुल हसन नजफ़ी साहब। बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई, बहुत अच्छी गुफ्तगू, और एक अच्छा पैगाम भी उन्होंने दिया कि हमें कुछ भी बेशक हो जाए, जैसे आजकल के हालात है, आप देख रहे हैं जो मुश्किलात दुनिया में है, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन अपने वक्त के इमाम को नहीं भुलाना चाहिए किसी भी हालत में। हम अपने वक्त के इमाम को कभी ना भूलें। एक इसी प्रोग्राम में एक अच्छी गुफ्तगू हमारे एक आलिम ने की। उन्होंने फरमाया कि ये तो अच्छा है कि ज़ाहिर है जब हम नमाज़ पढ़ते हैं तो उलमा से ये चीज़ हमें मिली है कि ज़ियारत पढ़ते हैं, ज़ियारत हज़रत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी पढ़ते हैं, हज़रत सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ते हैं, उसके बाद मसलन हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हज़रत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ते हैं। तो उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने फरमाया कि हमारे हालात कुछ ऐसे हो गए हैं कि अगर बुज़ुर्गान ये सुन्नत हमारे लिए छोड़ के न जाते तो हम में से बहुत ऐसे हैं कि शायद दिन तो गुजर जाए लेकिन हमें इमाम को एक सलाम करने की भी तौफीक ना होती। तो ये उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, और मैं भी इसके साथ मुत्तफ़िक़ हूँ कि जिस तरीके से वक्त के इमाम है और हमारे तवज्जुहात को अगर देखा जाए तो नहायत ही कमज़ोर हालात से हम दो चार हैं, यानी हम बिल्कुल अपने वक्त के इमाम की तरफ हमारी कोई तवज्जो ही नहीं है, कोई मयार ही नहीं है। तो इन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू फरमाई कि हमें सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि हमें अपने वक्त के इमाम की याद करनी चाहिए, इमाम को याद करना चाहिए कि चूँकि वक्त के इमाम है, ज़ाहिर है कि जो हुकूक है उनके, तो हम अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो कम अज़ कम इमाम को याद करें, दुआ की शक्ल से याद करें, दुआ की शक्ल से याद करें, सदका दे के उनके लिए, उन इमाम के लिए सदका दे के याद करें। तो देखें सदक़े में ये है कि जब हम इमाम का सदका दे देते हैं तो यकीनन हमारे जहन में वो चीज़ आ जाती है। अब इसमें से बाज़ लोग कह देते हैं कि इमाम को सदक़ों की क्या ज़रूरत है, वो तो अल्लाह की निगरानी में है। नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। इमाम बेशक ऐसी है, लेकिन चूँकि वक्त के इमाम है, जैसे दूसरे अइम्मा अत्हार अलैहिमुस्सलाम थे और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम भी है, तो हमें अपने फ़राइज़ अंजाम देने हैं। बेशक वो अल्लाह के वादे हैं, वो होते रहें, लेकिन हम लोगों को अपनी तरफ से देखना है, अपने ख़ुद के आमाल को हमने बढ़ाने हैं, हमने जाके अपने आमाल को बेहतर करना है। तो ये यकीन हमारे लिए असरानंदाज है। तो वक्त के इमाम के लिए मसलन कुरान का पढ़ना ये सवाब है, अजीम सवाब है। ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की नियाबत में अदा करना ये सवाब है। यानी ये ज़रूरी नहीं है कि कोई शख्स मसलन करबला में है तो वो ये काम कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, घर बैठे कर सकते हैं। मसलन आपने ज़ियारत आशूरा खोली, ज़ियारत आशूरा को आपने पढ़ने की सआदत हासिल की और उसको इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की नियाबत में आपने अदा की, तो ये आपको बहुत बड़ा सवाब इसका मिलेगा। और बहुत सारे उलमा ने भी इसकी ताकीद की है कि ज़ियारत आल यासीन की तिलावत करके उनको हज़रत नरगिस खातून सल्लल्लाहु अलैहा के लिए वक्फ़ कर देना, इसका बड़ा सवाब है। तो ज़ाहिर है कि आपने दुनिया में भी देखे होंगे कि ज़ाहिर है कि वालिदैन जो है ना इंसान को अज़ीज़ होते हैं, और वो शख्स जो भी आपके वालिदैन के साथ यकीनन अच्छाई करेगा वो यकीनन इंसान नहीं भूलता। तो हमें नरगिस खातून सल्लल्लाहु अलैहा के लिए अगर इस किस्म की कोई चीज़ उनको वक्फ़ कर दें तो यकीनन वो भी इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम उसको भी पसंद फरमाएगा और इससे आपका अजर व सवाब बढ़ेगा। यकीनन आप किसी को तोहफ़ा दे तो वो भी आपको तोहफ़ा देगा। ये तो ऐसा नहीं होता कि फिर आप एक ऐसे करीम को जाके तोहफ़ा दे रहे हैं कि जो कि कायनात के करीम है। तो जो भी है, बहरहाल आप जब भी कोई भी ये तोहफ़ा है किस्म का जब आप देते हैं तो यकीनन उस तरफ से भी आपको
ملے گا، اور امام زمانہ علیہ السلام کی یاد اور امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں اعمال کو انجام دینا، دوسرے کام کرنا، یقیناً اس پر آپ اطمینان رکھ لیں کہ امام زمانہ علیہ السلام بھی آپ کی طرف وہ خیر اور برکت اور آپ کے لیے دعا کریں گے، اور یقیناً امام کی دعا سے بڑھ کے اور کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں نہایت ہی توجہ کرنی چاہیے۔ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، انشاءاللہ العزیز آپ کے خدمت میں رہیں گے، اور آخر میں وہی دعا کرتے ہیں جو ہمیشہ ہمیں کرنی چاہیے، اللہم عجل لولیک الفرج۔